गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रघवार सर की क्लास में आपका स्वागत है। यह वीडियो कक्षा 12वीं के क्लास इंग्लिश के स्टूडेंटों के लिए बनाया जा रहा है। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि पिछले साल कक्षा 9वीं और कक्षा एकादश इनका जो इंग्लिश विषय है उसका सिलेबस चेंज हो गया है। पहले जो एमपी बोर्ड की बुक चलती थी, अब उनके स्थान पर एनसीईआरटी की बुक्स लागू कर दी गई हैं। इस कारण से 9th और 11th का पिछले वर्ष सिलेबस बदल गया है। इस वर्ष अब 10th और 12th का सिलेबस बदलने वाला है और एनसीईआरटी की बुक से लागू होने वाली है। तो वे स्टूडेंट जो अभी इसी वर्ष नए गए हैं 12th में, उनके लिए ये सिलेबस वे नया सिलेबस फेस करेंगे। इस कारण से यह वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए विशेष फायदेमंद होगा जो इस वर्ष कक्षा 12th में गए हैं और एनसीईआरटी का चूंकि सिलेबस हो गया है तो सिलेबस को आज इस क्लास में बताया जा रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम ये देखेंगे कि क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का आएगा और किस सेक्शन में या किस टॉपिक पर कितने मार्क्स होंगे, इसके बारे में हम अच्छे से बताएंगे। क्योंकि यदि हमें मालूम हो कि पेपर कैसा आना है, किस टॉपिक पर कितने मार्क्स का है, तो हमें तैयारी करने में ज़्यादा मदद मिलती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो इंग्लिश का जो सिलेबस होगा, जो पेपर पैटर्न होगा, वह है 4 भागों में बटा होगा। सबसे पहले हम देखेंगे जो सेक्शन ए। सेक्शन ए में क्या होगा? रीडिंग का जो है, इसमें क्या होंगे कि इसमें आपके रीडिंग वाले टॉपिक में 50 मार्क्स का रीडिंग आएगा। ठीक है, सेक्शन ए क्या है? रीडिंग। कितने मार्क्स का पूछा जाना है? 50 मार्क्स का। इसके बाद में सेक्शन बी। जो सेक्शन बी है ये है राइटिंग का। ये कितने मार्क्स का पूछा जाएगा? 20 मार्क्स का पूछा जाएगा। फिर है सेक्शन सी। सेक्शन सी है, ये है ग्रामर का। ये आपका पूछा जाएगा 25 मार्क्स का। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर डी। सेक्शन डी ये लिटरेचर का होगा। ये आपका 40 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से जो टोटल मार्क्स होंगे वो हो जाएंगे 100 मार्क्स। जैसे एक बार समझ लेते हैं, सेक्शन ए रीडिंग होगा, ये 50 मार्क्स का पूछा जाएगा। सेक्शन बी राइटिंग होगा, ये 20 मार्क्स का पूछा जाएगा। सेक्शन सी ये होगा ग्रामर का, ये 25 मार्क्स का पूछा जाएगा। सेक्शन डी लिटरेचर का होगा, ये 40 मार्क्स का पूछा जाएगा। इस प्रकार से जो टोटल मार्क्स हैं वो कितने होंगे? 100 मार्क्स होंगे। अब आपको जो समझ में आ गया है कि क्वेश्चन पेपर 4 पार्ट में डिवाइड होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। तो एक हमें मोटा अनुमान क्या हो गया? सेक्शन ए में रीडिंग आना है, 50 मार्क्स का आना। सेक्शन बी में राइटिंग आना है, 20 मार्क्स का आना। सेक्शन सी में ग्रामर आनी है, 25 मार्क्स की पूछी जानी है। और सेक्शन डी में लिटरेचर यानी जो बुक हमें चल रही है उसके बारे में पूछा जाएगा, वो 40 मार्क्स का होगा। अब हम क्या करेंगे, अलग अलग सेक्शन के बारे में यहाँ पे बताएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे सेक्शन जो ए है, रीडिंग के बारे में देखते हैं। सेक्शन ए कौन से पार्ट में हम ध्यान दे रहे हैं? रीडिंग। तो रीडिंग में देखेंगे, रीडिंग में क्या पूछा जाए। ये तो मालूम है हमें 50 मार्क्स का आना। 50 मार्क्स में क्या होगा? एक पैसेज आएगा। क्या होगा? एक पैसेज आपको दिया गया। जो हमें पैसेज दिया गया है उस पैसेज पर आपको क्या होंगे कि 4 क्वेश्चंस आएंगे। कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे पैसेज के आधार पर? 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हर क्वेश्चन के 3 मार्क्स होंगे। 4 into 3 = 12 मार्क्स। जो हमें पैसेज दिया जाएगा उस पैसेज के में कितने क्वेश्चन होंगे? इसमें 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? 3 नंबर का होगा।
इस प्रकार से टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे, 4 × 3 = 12 मार्क्स। अब इनका जो स्तर किस प्रकार का होगा, जो 4 क्वेश्चन है जी शॉर्ट आंसर टाइप होंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। किस प्रकार के क्वेश्चन होंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे, 4 क्वेश्चन आएंगे। हर क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 3 मार्क्स। 12 कितने मार्क्स होंगे, 12 मार्क्स। करेक्ट है। अब इसी में क्या होगा, इसी पैसेज में 3 क्वेश्चंस, जो 3 क्वेश्चंस हैं ये वोकैबुलरी पर पूछे जाएंगे। इस पर पूछे जाएंगे, वोकैबुलरी पर 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हर क्वेश्चन पर 1 मार्क, 1 मार्क होगा, इसलिए 3 × 1 = 3 मार्क्स। ये था रीडिंग का पोर्शन। रीडिंग में क्या आना है, पैसेज दिया गया होगा आपको, पैसेज पर आपको इसी पैसेज के बेस्ड पर 4 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। 4 क्वेश्चंस में हर जो क्वेश्चन है वो 3 नंबर का है। 4 × 3 = 12 मार्क्स का आपके 4 क्वेश्चन हो गए। ये जो क्वेश्चन होंगे ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। एक और क्वेश्चन है जो वो वोकैबुलरी पर आधारित होगा। कितने क्वेश्चन आएंगे, 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक नंबर का क्वेश्चन होगा। 3 × 1 = 3 मार्क्स। तो रीडिंग आप सब समझ गए हैं। रीडिंग के बाद में अब हम देखेंगे सेकंड जो है वो है राइटिंग। क्या है सेकंड नंबर का, राइटिंग। इसको ध्यान दे रहे हैं हम। इसको ध्यान दे रहे हैं, सेकंड में है राइटिंग। राइटिंग कितने मार्क्स का पूछा जाना है, 20 मार्क्स का आपका राइटिंग। राइटिंग में क्या क्या है, राइटिंग में आर्टिकल लिखने के लिए कहा जाएगा, आर्टिकल राइटिंग। आर्टिकल राइटिंग कितने मार्क्स का होगा, 10 मार्क्स। कितने वर्ड होंगे, 100 to 150 वर्ड। क्या है, जो राइटिंग में 20 मार्क्स का राइटिंग पूछा जाना है। फर्स्ट क्या है, आर्टिकल राइटिंग। इसके कुल मार्क्स कितने हैं, 10। और कितने वर्ड में लिमिट है, 100 to 150। आज जो आर्टिकल हैं वो किस प्रकार के होंगे, इसमें आर्टिकल हैं डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव माने हमें कोई टॉपिक दिया गया है उसका वर्णन करना, या आर्ग्यूमेंटेटिव। आर्ग्यूमेंटेटिव माने किसी टॉपिक पर तर्क वितर्क करना, या बायोग्राफिकल, ऑटोबायोग्राफिकल। ऑटोबायोग्राफिकल मतलब किसी की ऑटोबायोग्राफिकल का मतलब होता है आत्मजीवनी, आत्मकथा के आधार पर। तो हमें आर्टिकल में डिस्क्रिप्टिव, आर्गुमेंटेटिव या ऑटोबायोग्राफिकल, इन 3 प्रकार के आर्टिकल आपको आ सकते हैं। और इनकी जो वर्ड लिमिट है 100 to 150 है, और 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। सेकेंड इसमें क्या होगा, लेटर राइटिंग। सेकेंड क्या होगा, लेटर राइटिंग। इसकी भी ये भी कितने मार्क्स का होगा, 10 मार्क्स का। वर्ड लिमिट क्या होगी, ये भी 100 to 150। अब इसमें जो लेटर हैं वो आपको 3 प्रकार के लेटर पूछे जा सकते हैं। लेटर टू एडिटर, लेटर टू एडिटर। सेकंड क्या हो सकता है, बिजनेस लेटर। थर्ड क्या हो सकता है, कंप्लेंट लेटर। एक बार फिर से हम राइटिंग वाला जो सेक्शन है उसको देखते हैं। राइटिंग का सेक्शन कितने मार्क्स का पूछा जाना है, 20 मार्क्स। क्या क्या पूछा जाएगा, पहले तो होगा आर्टिकल राइटिंग, कितने मार्क्स का पूछा जाएगा, ये 10 मार्क्स। कितनी वर्ड लिमिट होगी इसकी, 100 to 150। आर्टिकल के जो प्रकार हैं, यानी किस प्रकार का हमसे लिखने को कहा जाएगा,
डिस्क्रिप्टिव, आर्ग्यूमेंटेटिव या ऑटोबायोग्राफिकल, करेक्ट है। फिर या लेटर राइटिंग का एक अलग से क्वेश्चन होगा, कितने मार्क्स होंगे उस पर, 10 मार्क्स होंगे। पर लिमिट क्या होगी, 100 to 150। अब इसमें लेटर किस प्रकार के होंगे, लेटर टू एडिटर्स, समाचार पत्र के जो संपादक होते हैं उनके लिए लेटर लिखना, या बिजनेस लेटर्स, व्यापारियों को या वाणिज्य से संबंधित लेटर, कंप्लेंट लेटर्स, कंप्लेंट लेटर का मतलब होता है शिकायती पत्र। तो सेक्शन नंबर जो डी था राइटिंग का, वो भी आप अच्छे से समझ गए। अब हम देखेंगे सेक्शन नंबर सी। सेक्शन सी में क्या है, ग्रामर, ठीक है। अब ग्रामर के बारे में ध्यान दे रहे हैं, तो देखते हैं हम ग्रामर के बारे में। सेक्शन सी, सेक्शन सी क्या है जी, ग्रामर। कितने मार्क्स का पूछा जाएगा जी, 25 मार्क्स। जो 25 मार्क्स है इसमें क्या होंगे, 10 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन। प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 2 मार्क्स का। तो 10 into 2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 20 मार्क्स, करेक्ट है। अब 20 मार्क्स हो गए, अभी 5 मार्क्स बचे हैं। तो जो 5 मार्क्स का है वो होगा ट्रांसलेट, हिंदी टू इंग्लिश, इसका हिंदी टू इंग्लिश, ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश। ये आपको 7 या 8 एग्जाम्पल होंगे, इसमें से आपको कोई भी 5 करना होगा, 5 सेंटेंसेस आपको करने हैं। कितने एग्जाम्पल, हम कितने सेंटेंस दिए गए होंगे, 7 या 8, कितने आपको करना है, 5 सेंटेंस। तो इनके मार्क्स कितने होंगे, 5 मार्क्स हो जाएंगे। तो ये आपका ग्रामर का पोर्शन हो गया। अब हम ग्रामर में क्या क्या है इसके बारे में बताया जा रहा है अभी। पहले सेक्शन सी क्या है, ग्रामर का पोर्शन है, कितने मार्क्स का है, 25 मार्क्स का। अब जो ग्रामर का जो पोर्शन है, जो जो टॉपिक दिए गए हैं, हर उन टॉपिकों पर 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। हर क्वेश्चन का जो मार्क्स है वो 2 मार्क्स का होगा। तो 10 into 2 इक्वल टू 20 मार्क्स हो गया। और ट्रांसलेशन बचा है, ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश, 7 या 8 सेंटेंस दिए गए होंगे, उनमें से आपको 5 सेंटेंस का ट्रांसलेशन करना है, और इनके जो मार्क्स हैं वो 5 मार्क्स होंगे। ये आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद में हम ये देख लेते हैं कि ग्रामर में क्या क्या टॉपिक है। तो इसके तीसरे नंबर पर ग्रामर की जो टॉपिक क्या क्या है, इसमें देखेंगे सबसे जो फर्स्ट वाला टॉपिक है नरेशन। पहला क्या है, नरेशन। सेकंड नंबर पर है सिंथेसिस। थर्ड नंबर पर है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन। फोर्थ नंबर पर है सिंटैक्स। और नेक्स्ट है आइडियम्स, फ्रेजेस या फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब। और क्या है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और होमोफोन्स। ये है ग्रामर के टॉपिक्स। एक बार फिर से देखते हैं। सेक्शन सी है ग्रामर, इसमें आपको 25 मार्क्स का पूछा जाएगा। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा।
तो 10 क्वेश्चन जो भी पूछे जाना है, तो 10 इंटू 2 इज इक्वल टू 20 मार्क्स। अब ट्रांसलेशन का क्वेश्चन भी आपसे आएगा, ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश पूछा जाएगा। कितने सेंटेंस दिए गए होंगे, 7 या 8 सेंटेंस आपको दिए गए होंगे, उनमें से आपको 5 सेंटेंस की ट्रांसलेशन करना पड़ेंगे। हर सेंटेंस पर 1-1 मार्क होगा। इस प्रकार से कुल 5 मार्क्स आपसे इसमें पूछे जाएंगे। अब जो ग्रामर में जो टॉपिक है वे क्या है, ग्रामर में जो टॉपिक है नरेशन, नरेशन पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, आइडियम्स, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और होमोफोन्स। ये कुछ टॉपिक हैं, इन्हीं से संबंधित ग्रामर में क्वेश्चन आएंगे। करेक्ट है। अब ग्रामर पोर्शन भी आपको समझ में आ गया। अब हम देखते हैं सेक्शन नंबर डी। सेक्शन डी है लिटरेचर का, उस पर ध्यान देंगे। अब सेक्शन डी लिटरेचर, सेक्शन डी लिटरेचर साहित्य। इसमें हमें 2 प्रकार की बुक पढ़ना है। पहली जो बुक है वो फ्लामिंगो। ये जो फ्लामिंगो बुक है इसके 2 पार्ट हैं, प्रोज और पोएट्री। लिटरेचर में जो कुल मार्क्स हैं वो 40 मार्क्स। तो फ्लेमिंगो जो बुक है उसमें प्रोज सेक्शन होगा। जो प्रोज सेक्शन है उस पर आप जो फ्लेमिंगो पूरी बुक 25 मार्क्स की आएगी। प्रोज जो सेक्शन है वो आपका प्रोज सेक्शन 50 मार्क्स का आएगा, पोएट्री सेक्शन 10 मार्क्स का है। तो जो पूरी बुक होगी वो कितने मार्क्स की हो जाएगी, 25 मार्क्स। करेक्ट। और सेकंड वाली जो बुक है वो है विस्टास। विस्टास जो है इसमें आपको 50 मार्क्स की पूछी जाएगी। कितने मार्क्स की पूछी जाएगी, 50 मार्क्स की पूछी जाएगी। ध्यान देंगे। सेक्शन डी है लिटरेचर, कितने मार्क्स है इसमें, 40 मार्क्स। फ्लेमिंगो बुक 2 बुक चल रही है, एक है फ्लेमिंगो, एक है विस्टास। एक और बुक है वो चूंकि अनिवार्य नहीं है, ऐच्छिक है, इसलिए उसके बारे में बताया नहीं जा रहा, क्योंकि हमें ये 2 बुक पढ़ना पड़ेगी, फ्लेमिंगो और विस्टास। फ्लेमिंगो में प्रोज सेक्शन जो होगा, प्रोज माने जिसमें प्रोज और पोएम ये 2 सेक्शन होते हैं इंग्लिश की बुक में। तो प्रोज सेक्शन है वो 50 मार्क्स का पूछा जाएगा, पोएट्री सेक्शन 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। टोटल कितने मार्क्स हो गए, 25। विस्तार जो बुक है वो उसमें 50 मार्क्स का आएगा। अब हम ये देखेंगे कि क्वेश्चंस के प्रकार क्या होंगे। फ्लेमिंगो की जो फ्लेमिंगो बुक है उसमें हम देखेंगे प्रोज सेक्शन, हमें मालूम चलेगा कि कितने क्वेश्चन। प्रोज है वो 50 मार्क्स का आना है और पोएट्री 10 मार्क्स का आना है। तो प्रोज सेक्शन है, प्रोज सेक्शन में क्या होगा कि प्रोज सेक्शन आपका 15 मार्क्स का आएगा। इसमें 2 क्वेश्चन जो किस प्रकार के होंगे, शॉर्ट आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप। प्रोज में से 2 क्वेश्चन आएंगे, किस प्रकार के, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। इनके जो मार्क्स होंगे वो 4 + 4 = 8 मार्क्स। करेक्ट हो गया, समझ में आ गया। प्रोज कितने क्वेश्चन आना है, 2। किस प्रकार के होंगे, शॉर्ट आंसर टाइप। कितने नंबर, 8 नंबर। जो दूसरे नंबर पर है 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। कितने मार्क्स का आएगा, 7 मार्क्स। ये आपको प्रोज सेक्शन समझ में आ गया। प्रोज में 2 क्वेश्चन आएंगे, शॉर्ट आंसर टाइप होंगे, 4 + 4 = 8 मार्क्स। हर जो क्वेश्चन है वो 4 नंबर का होगा, क्योंकि 2 क्वेश्चन आना तो 4 + 4 = 8 मार्क्स का आपका ये
क्वेश्चन आएंगे और जो एक क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप आएगा और ये 7 मार्क्स का हो। फिर वो समझ में आ गया। अब हम देखते हैं क्या पोइट्री में क्या होगा। पोइट्री में क्या होना है कि 3 क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चन होंगे 3 क्वेश्चंस। किस पर आधारित होंगे? बेस्ड ऑन गिवन एक्स्ट्रा गिवन पोएम। एक्सट्रैक्ट क्या होगा कि जो पोएम का कुछ लाइनें दे दी जाएंगी या स्टेंजा दिया जाएगा, उसी के आधार पर 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 3 क्वेश्चन हैं, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। इस प्रकार से 6 नंबर आपके लिए पोएट्री के क्वेश्चन आंसर 3 आना है जो 6 नंबर होंगे। इसके बाद में एक और क्वेश्चन होगा। फिर सेकंड वाला जो क्वेश्चन है वो होगा सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया सेंट्रल आइडिया का एक क्वेश्चन जो आएगा वो 4 मार्क्स का आएगा। करेक्ट है। अब इस सेंट्रल आइडिया का जो क्वेश्चन है 4 मार्क्स का है। इसमें केवल सेंट्रल आइडिया नहीं लिखना पड़ेगा, आपको कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच बताना पड़ेंगे कि कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच है। फिगर्स ऑफ स्पीच को हिंदी में अलंकार बोलते हैं। इसमें प्लस क्या है? प्लस फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच ये होगा। इसमें बताने जो सेंटर आपको जो पोयम आपको दी गई होगी उस पोयम का आपको सेंटर आइडिया लिखना पड़ेगा, साथ में बताना पड़ेगा कि उसमें कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच है। अब कौन कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच आपको बताना भी अभी हम सूची बना के बता रहे हैं। एक बार इतना पहले समझ लेते हैं। सेक्टर डी है जो वो लिटरेचर का होगा। कितने मार्क्स का होगा? 40 मार्क्स का होगा। इसमें 2 बुक चलती हैं आपको, एक फ्लेमिंगो, दूसरी विस्तार। फ्लेमिंगो बुक 2 भागों में बटी हुई है, प्रोज और पोइट्री। प्रोज माने लेसन, पोइट्री एंड पोएम। जो लेसन है उस वो 15 मार्क्स के पूछे जाएंगे लेसन से क्वेश्चन। पोएम से क्वेश्चन 10 मार्क्स से आएंगे। टोटल जो फ्लेमिंगो बुक है वो 25 मार्क्स की आए। दूसरी बुक है विस्तार, इसके जो मार्क्स हैं वो 15 मार्क्स। अब हम देखेंगे कि जो फ्लेमिंगो का जो प्रोज सेक्शन उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन है। प्रोज सेक्शन में से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, 60 आंसर टाइप होंगे भी, और हर क्वेश्चन का जो मार्क होगा वो 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। 4 + 4 = 8 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप होगा, वो 7 मार्क्स का। तो इस प्रकार से जो प्रोज सेक्शन है वो कितने मार्क्स का पूछा जाना है? 15 मार्क्स का। ये 8 और 7 15। अब इसमें हम देखते हैं फ्लेमिंगो में एक और सेक्शन है पोएट्री सेट, वो 10 मार्क्स का आना। 10 मार्क्स किस प्रकार से हैं? 3 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन गिवन पोएम या गिवन पोएम एक्सट्रैक्ट। जो भी हमें पोएम दी गई होगी या कुछ उसकी कुछ लाइन दी गई, उन्हीं के आधार पर 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर क्वेश्चन का जो मार्क्स है वो 2 मार्क्स का होगा। 3 × 2 = 6 मार्क आपको हो जाएंगे। फिर सेंटर, अब आपको कुछ और पोएम नाम दिया जाएगा, उसमें सेंटर आइडिया लिखना पड़ेगा। सेंटर आइडिया कितने का आएगा? 4 मार्क्स का। लेकिन सेंटर आइडिया अकेले में 4 मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। इसी जो पोएम में दी गई है उसका सेंटर आइडिया लिखने के साथ साथ आपको बता देना है उनमें कौन कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच आपको पढ़ना है। बताना कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच है, अलंकार कौन कौन से हैं उसमें, ये बताना है। अब तुझे आपको समझ में आ गया फिगर्स ऑफ स्पीच कौन कौन से हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर बता रहे हैं। उसको देख लेते हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच को हिंदी में क्या बोलते हैं? अलंकार। हिंदी में अपन ने अलंकार पढ़े हैं, अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, इस प्रकार से उपमा। तो वैसे इंग्लिश में भी हैं। तो हमें 7 अलंकार हैं जो जिनका अध्ययन करना, कभी कभी डेफिनेशन भी आ सकती है और क्या आ सकती है उनकी एग्जाम्पल भी हमसे कहा जा सकता है कि लिखिए। तो जो पहला वाला अलंकार है इसमें हम लिख देते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ पहला फिगर ऑफ स्पीच क्या है? सिमिली। सिमिली को बोलते हैं उपमा। दूसरा क्या है?
मेटाफोर, इसको बोलते हैं रूपक। थर्ड वाला क्या है? पर्सोनिफिकेशन, इसको क्या बोलते हैं? मानवीकरण। क्या बोला जाता है? पर्सोनिफिकेशन का मतलब मानवीकरण। फोर है ऑक्सीमोरॉन, OXYMORON, इसको बोलते हैं विरोधाभास। क्या बोला जाता है? विरोधाभास। ऑक्सीमोरॉन यानी विरोधाभास। 5 नंबर पर क्या है? 5 नंबर पर है एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी क्या होता है? संबोधन। नेक्स्ट 6 नंबर पर आपको जो है वो है हाइपरबोल, HYPERBO। हाइपरबोल को क्या बोला जाता है? अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति। और जो 7 नंबर पर है ओनोमेटोपोइया, ONOMATOPOEIA। ओनोमेटोपोइया इसका मतलब होता है ध्वनि सूचक। इसका मतलब क्या होता है? ध्वनि सूचक। तो हमें जो 7 अलंकार फिगर्स ऑफ स्पीच का भी अध्ययन करना है। तो ये 2 प्रकार से पूछे जाएंगे। या तो हमें एक पोयम दी गई होगी, उस दी गई पोयम में बताना है कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। सिमिली है, उसमें मेटाफोर है, कि पर्सोनिफिकेशन है, ऑक्सीमोरॉन है, एपोस्ट्रोफी है, कि हाइपरबोल है, कि ओनोमेटोपोइया है, यानी ध्वनि सूचक है। इनमें से हमें या तो इनकी डेफिनेशन भी आ सकती है और एग्जाम्पल भी आ सकती है, या हमें बताना पड़ सकता है। करेक्ट है। तो ये आपका सेंटर आइडिया के साथ में पूछा जाएगा। नेक्स्ट नंबर पर है आपका जो बुक है वो है विस्टास बुक। उसके बारे में देखो, विस्टास जो बुक है वो सप्लीमेंट्री रीडर के रूप में जानी जाती बुक। उसमें से आपको 15 मार्क्स का पूछा जाएगा। विस्टास कितने नंबर की पूछी जाएगी? 15 मार्क्स की। सप्लीमेंट्री रीडर ये आपको 15 मार्क्स की पूछी। अब ये जो 15 मार्क है वो किस प्रकार के? 2 शॉर्ट आंसर टाइप, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 2 संक्षिप्त प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने मार्क्स के होंगे? 4 + 4 यानी 8 मार्क्स। फिर एक क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इसके जो मार्क्स हैं वो कितने मार्क्स होंगे? 7 मार्क्स। कितने मार्क्स होंगे? 7 मार्क्स। तो इस प्रकार से जो विस्तार बुक है वो कितने पूछे जाना है? 50 मार्क्स पूछे जाना है। कि इसमें आपको 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे, 4 + 4 यानी 8 मार्क्स। सेकंड 1 क्वेश्चन आएगा, 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। कितने मार्क्स का होगा जी? 7 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो आपने क्या देखा कि जो इंग्लिश का जो पेपर का पैटर्न है वो 4 भागों में बटा होगा। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। सेक्शन ए में रीडिंग होगा, सेक्शन बी में राइटिंग, सेक्शन सी ग्रामर और सेक्शन डी किसका होगा? लिटरेचर का होगा। तो आपको विस्तृत रूप से सिलेबस और पेपर पैटर्न के बारे में बता दिया गया है। आशा है आपको अपना कोर्स समझ में आ गया होगा और ये आपकी तैयारी करने में आपको बहुत अधिक मदद करेगा। आप सभी को यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करना, और आगे का जो अगला कोर्स है जैसे लेसन समझाए जाएंगे आपको, उसका हिंदी अनुवाद बताया जाएगा, क्वेश्चन आंसर ही बताए जाएंगे।
तो आप सभी रैकवार सर की क्लास के बारे में देखते रहा करें। धन्यवाद।